माय नेम इज ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग अपनी मैपिंग की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अफ्रीका के फिजिकल मैप को कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। सी, दिस इज आवर अफ्रीका। देयर इज अ कंट्री इजिप्ट, है ना। इजिप्ट में यहाँ पे आपको ये एक पेनिनसुला देखने को मिल रहा है, राइट। दिस पेनिनसुला इज नोन एज द सिनाई पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को क्या कहा जाता है? सिनाई पेनिनसुला कहा जाता है। व्हाट इज अ पेनिनसुला? दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड्स। ये पेनिनसुला है। इजिप्ट के इस पेनिनसुला को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पे एक कैनाल भी देखने को मिलती है, स्विस कैनाल, है ना। स्विस कैनाल क्या कर रही है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर रही है। इस कैनाल से जो है वो आप यूरोप तक पहुंच सकते हो, राइट। सो यहीं पे आपको जो है वो 4 लेक्स देखने को मिल रहे हैं इजिप्ट के। पहला लेक अल मंजिला लेक, दूसरा तिमशा लेक, तीसरा ग्रेट बिटर लेक और चौथा लिटिल बिटर लेक। सो देयर आर 4 लेक्स इन इजिप्ट: अल मंजिला लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर, राइट। सो दीज आर द 4 लेक्स इन इजिप्ट। गॉट इट? कौन कौन से लेक्स हैं? नॉर्थ टू साउथ का भी यही सीक्वेंस है। अगर नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करने को आ जाए तो पहला आएगा अल मंजिला लेक, देन वी हैव द तिमशा लेक, देन ग्रेट बिटर लेक एंड देन द लिटिल बिटर लेक, राइट। कहाँ के हैं? इजिप्ट के। देन वी हैव, दिस इज इजिप्ट एंड दिस इज सूडान। कैपिटल ऑफ सूडान खार्तूम, राइट। इसके बॉर्डर पे एक आपको लेक देखने को मिल रहा है, लेक नासेर। क्या नाम है? लेक नासेर, ऑन द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट एंड सूडान। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस लेक पे एक आसवान डैम सिचुएटेड है। कौन सा डैम सिचुएटेड है? आसवान डैम सिचुएटेड है, इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर पे है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ब्लू नाइल व्हाइट नाइल मिलके जो है वो नाइल रिवर बन रही है, ठीक है। तो नाइल रिवर के किनारे है ये लेक नासेर। कौन सा डैम सिचुएटेड है? आसवान डैम सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये लेक नासेर? ऑन द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट एंड सूडान, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग इथियोपिया पे। दिस इज इथियोपिया। इथियोपिया का एक इंपॉर्टेंट लेक है लेक ताना। क्या नाम है? लेक ताना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से ब्लू नाइल की शुरुआत होती है, ओरिजिनेशन है ब्लू नाइल का। अब मैंने बोला देखो, नाइल रिवर जो है ना, दैट इज मेड बाय जॉइनिंग ऑफ 2 ट्रिब्यूटरीज, वन इज ब्लू नाइल, अदर इज व्हाइट नाइल, ठीक है। अब ये जो ब्लू नाइल है ये लेक ताना से ओरिजिनेट होती है। अब ये लेक ताना कहाँ पे है? इथियोपिया में, ठीक है। तो इसलिए ये लेक ताना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन है। गॉट इट? तो लेक ताना कहां पे है? इथियोपिया में। ब्लू नाइल यहां से ओरिजिनेट हो रही है। गॉट इट? अब इथियोपिया के साइड में आपको एक और कंट्री देखने को मिलती है, जिबूती। जिबूती में यू हैव अ लेक बाय द नेम ऑफ लेक असल। क्या नाम है? लेक असल। तो कैसे याद रखोगे? असल में जिबूती के लेक्स बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो जिबूती के लेक्स असल में बहुत फेमस हैं। ऐसे याद कर लेना कि जिबूती में एक लेक का नाम है लेक असल। गॉट इट? लेक ताना कहाँ पे है? इथियोपिया में। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, ओरिजिनेशन है ब्लू नाइल का, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग रिफ्ट लेक्स पे, रिफ्ट वैली लेक्स पे। तो हमने अल मंजिला लेक, तिमशा लेक, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक इजिप्ट के देखे। हमने यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला देखा इजिप्ट में। यहीं से एक स्विस कैनाल निकल रही है ना, कनेक्टिंग द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। देन इजिप्ट और सूडान की बॉर्डर पे हमने लेक नासेर देखा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक आसवान डैम सिचुएटेड है, नाइल रिवर फ्लो कर रही है। फिर वी केम टू इथियोपिया। इथियोपिया में हमने लेक ताना देखा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन हो रहा है इस लेक से। गॉट इट? अब इथियोपिया के नीचे आता है केन्या। केन्या में यूल सी अ लेक बाय द नेम ऑफ लेक तुर्काना। क्या नाम है? लेक तुर्काना। कहाँ पे है? केन्या में है। रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। तो क्या होती हैं ये रिफ्ट वैली लेक्स? देखो, दिस इज आवर अर्थ क्रस्ट, राइट। नीचे जो है वो अपना मोल्टन मैग्मा है।
अब वो ऐसे मूव कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इट इज लीडिंग टू डाइवर्जेंस। और जहाँ पे अगर डाइवर्जेंस आ रहा है ना, तो अगर ऐसे अपना मैंटल मूव कर रहा है, इट विल लीड टू डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे ये जो अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पे भी आपको डाइवर्जिंग टेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट्स इट इज लीडिंग टू व्हाट, इट इज क्रिएटिंग अ रिफ्ट। यहाँ पे डाइवर्जेंस की वजह से एक रिफ्ट क्रिएट हो गई। अब इस रिफ्ट में वाटर अकोमुलेट हो गया और लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इन्हें रिफ्ट वैली लेक्स कहने लगे। क्या बोलने लगे? रिफ्ट वैली लेक्स, क्योंकि अर्थ क्रस्ट जो है वो डाइवर्ज हुआ, डाइवर्जेंस की वजह से रिफ्ट क्रिएट हुई, और इस रिफ्ट में जो है वो पानी अकोमुलेट होकर लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। दस दीज लेक्स आर कॉल्ड एज रिफ्ट वैली लेक्स, और लेक तुर्काना इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। कहाँ पे है लेक तुर्काना? केन्या में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। लेक ताना कहाँ पे था? इथियोपिया में था। क्या वो रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल था? नो। लेक तुर्काना इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिफ्ट वैली लेक, क्योंकि यहाँ पे इस प्लेट के अक्रॉस में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट क्रिएट हुई, पानी अकुमुलेट हुआ, लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड यहाँ पे आपको रिफ्ट वैली लेक्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वन इज लेक तुर्काना, कहाँ पे है? केन्या में। गॉट इट? नाउ दिस इज आवर DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड दिस इज युगांडा, है ना। ये अपना DRC है, ये अपना युगांडा है। अब DRC और युगांडा के बीच में भी दो लेक्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये मैप को अच्छे से नोटिस करो, दिस इज आवर युगांडा एंड दिस इज DRC। इन दोनों के बीच में एक लेक ये और एक लेक ये देखने को मिल रहा है ना, बाय द नेम ऑफ एल्बर्ट एंड एडवर्ड। तो एल्बर्ट और एडवर्ड नाम के दो लेक्स हैं जो कि DRC और युगांडा के बीच में देखने को मिल रहे हैं। These are also an example of Rift Valley lakes। ठीक है, तो ये भी जो है वो रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एल्बर्ट और एडवर्ड। सो एल्बर्ट लेक और एडवर्ड लेक दोनों ही रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल हैं। कहाँ पे है? बिटवीन DRC एंड युगांडा। ठीक है, चलो अब आता है एक और लेक, तंगनाइका, है ना। ये देखने को मिल रहा है, ये लेक भी जो है वो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिफ्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट, बहुत सारे लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। एक लेक का नाम है लेक तुर्काना, कहाँ पे है? केन्या में। एक है एल्बर्ट और एडवर्ड, किन के बीच में? DRC और युगांडा के बीच में है। एक लेक है तंगनाइका, ये भी जो है वो रिफ्ट की वजह से ही क्रिएट हुआ है, इसलिए रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल है। कहाँ पे है? अब ये देखो, अगर आपने पॉलिटिकल मैप को अच्छे से पढ़ा है तो ये हो गई अपनी बुरुंडी, ठीक है, दिस इज अपना DRC, है ना, ये हो गया अपना तंजानिया और ये हो गया अपना जाम्बिया। तो अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो, ये लेक तंगनाइका जो है वो 4 कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है, बुरुंडी, DRC, जाम्बिया एंड तंजानिया। बुरुंडी, DRC, जाम्बिया और तंजानिया के बीच में ये जो है वो लेक देखने को मिल रहा है, लेक तंगनाइका। ठीक है, याद रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। और भी लेक्स क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ दिस रिफ्ट। एक का नाम है लेक मालावी। लेक मालावी को जो है वो लेक न्यासा भी कहा जाता है, तो लेक मालावी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक न्यासा। अब लेक न्यासा क्यों फेमस है? क्योंकि ये भी जो है वो रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल तो है ही। कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर कर रहा है? MMT, मेक माई ट्रिप, है ना। तो अगर आप अच्छे से नोटिस करो, ये अपना मालावी है, तो मालावी, लेक मालावी, नाम कंट्री का भी मालावी है, तो मालावी से तो बॉर्डर कर ही रहा है। मालावी की साइड में आती है मोजाम्बिक, M1 M2 पढ़ा था पॉलिटिकल मैप में। तो मालावी, दिस इज मोजाम्बिक, है ना, और दिस इज तंजानिया। तो ये 3 कंट्रीज से ये लेक मालावी जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। लेक मालावी कहाँ पे? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से अपन डायरेक्ट चले गए मालावी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो 3 कंट्रीज से जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये लेक न्यासा। कौन कौन सी? मालावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, याद रहेगा। चलो, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक्स। तो कौन कौन से रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल देखे अपन ने? कौन कौन से रिफ्ट वैली लेक्स थे? पहला देखा अपन ने लेक तुर्काना। लेक तुर्काना कहाँ पे है? केन्या में।
फिर अपन ने देखा एल्बर्ट, एक देखा अपन ने एडवर्ड, है ना, फिर अपन ने देखा लेक तंगनाइका, एंड देन वी हैव सीन लेक न्यासा, है ना। ये सारे रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल है। एल्बर्ट और एडवर्ड DRC और युगांडा के बीच में है। तंगनाइका जो है वो कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है? DRC हो गया, बुरुंडी हो गया, ज़ैम्बिया हो गया और तंजानिया हो गया, है ना। लेक न्यासा MMT से बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन सी? मालावी, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, इनसे जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है, राइट। चलो, तो ये हो गई अपनी रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल। अगर सपोज क्वेश्चन आ जाए ऑड वन आउट और ऑप्शन में आए, पहला ऑप्शन ऑड वन निकालना है, पहला ऑप्शन लेक ताना, दूसरा है एल्बर्ट, तीसरा है न्यासा, चौथा है तुर्काना, क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर होगा इस ऑड वन आउट का? इसका आंसर होगा लेक ताना, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल हैं। लेक ताना इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। लेक ताना कहाँ पे है? इथियोपिया में। क्यों फेमस था? ब्लू नाइल का ओरिजिन है लेक ताना से, ठीक है। ऑड वन आउट समझ आ गया। चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक लेक है लेक करीबा, ये Z1 Z2 के बीच में पड़ता है ना। तो Z1 दैट इज जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे के बीच में आपको एक लेक देखने को मिल रहा है, लेक करीबा, दिस लेक, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, याद रहेगा। चलो, ओके। अब देखो, ये अपन ने रिफ्ट में जो रिफ्ट की वजह से जो लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ये अपन ने वो सारे लेक्स पढ़े, तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगनाइका एंड न्यासा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेक है विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली लेक। फर्स्ट पॉइंट, लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली लेक का एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो ये जो है वो अपना UKT के बीच में पड़ रहा है। ये है युगांडा, है ना, दिस इज केन्या एंड दिस इज तंजानिया। तो युगांडा, केन्या एंड तंजानिया के बीच में आपको ये जो है वो लेक विक्टोरिया देखने को मिल रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये। इट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल का सोर्स है ये, ठीक है। ब्लू नाइल का सोर्स क्या था? लेक ताना, एंड व्हाइट नाइल का सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया, याद रखना, है ना। लेक ताना और लेक विक्टोरिया दोनों ही रिफ्ट वैली लेक्स के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लेक ताना से ब्लू नाइल ओरिजिनेट हो रही है, तो लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट हो रही है। लेक विक्टोरिया का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से इक्वेटर पास करता है, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास कर रहा है। कौन सी 3 कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रहा है ये लेक विक्टोरिया? UKT, ठीक है। UKT के बीच में देखने को मिल रहा है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, याद रहेगा, लेक विक्टोरिया। देन विल कम टू अदर लेक्स, लेक चार्ट। अब ये जो लेक चार्ट है, ये चार्ट कंट्री है, दिस इज चार्ट, है ना, दिस इज नाइजर, दिस इज नाइजीरिया एंड दिस इज कैमरून, है ना। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप याद हो तो आपको समझ जाएगा। ये चार्ट है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ये कैमरून है। इन 4 कंट्रीज के बीच में आपको ये लेक चार्ट देखने को मिल रहा है। ड्राई अप हो रहा है ये लेक, ठीक है। लेक चार्ट UPSC ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, सो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी 4 कंट्रीज के बीच में देखने को मिल रहा है? ये तो चार्ट ही है, नाइजर, नाइजीरिया और थोड़ा सा पार्ट इसका ये कैमरून भी है, ठीक है। तो लेक चार्ट समझ आ गया। N1 N2 C1 C2 के बीच में आपको लेक चार्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज घाना। घाना में आपको एक लेक देखने को मिलता है, लेक वोल्टा, ठीक है। लेक वोल्टा आपको जो है वो घाना में देखने को मिल रहा है। घाना फेमस कौन से कोस्ट के लिए था? गोल्ड कोस्ट के लिए,
है ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो घाना इज फेमस फॉर द गोल्ड कोस्ट, और यहाँ पे घाना में आपको एक लेक देखने को मिल रहा है, लेक वोल्टा, याद रहेगा। एक लेक आपको नाइजीरिया में भी देखने को मिलता है, लेक अगूटा। लेक अगूटा जो है वो नाइजीरिया में देखने को मिल रहा है। ये आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो अगर अगूटा आ जाए तो आपको कहाँ जाना है, नाइजीरिया जाना है। वोल्टा आए तो कहाँ जाना है, घाना जाना है ना। नाइजीरिया कौन से कोस्ट के लिए फेमस था, स्लेव कोस्ट के लिए फेमस था। घाना इज फेमस फॉर गोल्ड कोस्ट, राइट। चलो अब ये आपको एक कंट्री देखने को मिल रही होगी एम से, माली, कैपिटल बमाको, है ना। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट लेक है, फेग्युबाइन लेक। ये भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फेग्युबाइन लेक कहां पे है, माली में। वोल्टा घाना, अगूटा नाइजीरिया। लेक चार्ट बिटवीन विच कंट्रीज, चार्ट नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, ठीक है।